स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं तांत्रिक महाराज आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि दुष्ट आत्मा शरीर में क्यों आती है। सबसे पहले लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें। वीडियो को पूरी देखें, अतः आपके लिए ये जानकारी बहुत ही अहमद और महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि किसी के शरीर में आत्मा या किसी का शरीर दुष्टीकरण आत्मा से जूझ रहा है या वो परेशान है, तो ये बिल्कुल आप सही जगह आए हो और यही वीडियो आपको उद्धार कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि दुष्ट आत्मा किस प्रकार शरीर में ग्रह करती है। पहली बात तो ये जान लेते हैं आत्माएं दुष्ट बनती क्यों हैं। जिस किसी इंसान की दुर्घटनावश या अकाल मृत्यु हो जाती है, उस आदमी की आत्मा दुष्ट हो जाती है और उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। या जिस किसी की भी आत्मा या शरीर का नष्ट हो जाता है और उसका शुद्धिकरण या उसकी मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तो वो आत्मा का रूप ग्रह कर लेती है और वो दुष्ट आत्मा के रूप में प्रकृष्ट हो जाती है। तो वो अपने शरीर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए और अपनी ख्वाहिशों के लिए एक बहुत ही प्यारा शरीर ढूंढता है। वो आत्मा क्या करती है, किसी भी बच्चे या लड़की या पुरुष या महिला का शरीर ढूंढ लेता है और उसे अपना घर बना लेता है और धीरे 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 उसके अंदर आना शुरू हो जाता है और उस बच्चे को या उस लड़की को, स्त्री को, किसी भी इंसान को जिसके शरीर में आ जाता है, वो बहुत पीड़ित होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पता नहीं इसके शरीर में क्या हुआ है, शायद कोई बीमारी होगी या कुछ होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तांत्रिक महाराज आपको इसी सूचना के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब शरीर ऐसा हो जाता है, कोई ऊट-पटांग हरकतें करने लगता है या चिल्लाने लगता है या अपने बाल फेंक फाड़ने लगता है या घर के बर्तन या कुछ भी ऐसी अप्रदाय संप्रदाय करने लगता है गतिविधियाँ, तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। डॉक्टर के पास भी ले जाना ठीक है, लेकिन पहले आपको जानना है कि उसे बीमारी क्या है। तो उसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा घर ग्रह कर लेती है और वो उसके शरीर को धीरे-धीरे उसका खून पीना आरंभ कर देती है। पश्चात डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसका इलाज करता है, लेकिन डॉक्टर को भी पता नहीं चल पाता कि इसे हो क्या रहा है। सिर्फ़ डॉक्टर उसे दवाइयाँ देता रहता है और उसे नींद की गोलियाँ देता रहता है ताकि वो सोया रहे और परेशान ना हो। अतः जब भी उसकी आँख खुलती है तो वो कुछ न कुछ हानि पहुँचाता ही है। दुष्ट आत्मा भी इसी प्रकार आपके शरीर में आ जाती हैं। ये किस प्रकार आती हैं दुष्ट आत्माएँ? यदि कोई इंसान कहीं भटक रहा है या कहीं घूम रहा है या कैसी अनजान जगह पे जा रहा है, जहाँ पे ये सुनसान जगहों में रहना पसंद करती हैं। वो इंसान वहाँ पे या पेशाब कर दे या वहाँ पे बैठ जाए या वहाँ पे कुछ मदिरा-वदिरा का सेवन कर ले या मीट-मच्छी आदि पश्चात ग्रहण कर लेता है, कोई भी मानव, तो ये उससे आकर्षित हो जाती हैं और धीरे-धीरे उसके साथ चलना आरंभ कर देती हैं और चलते-चलते उसके साथ ही रहना शुरू कर देती हैं और उसके घर तक पहुँच जाती हैं। घर पहुँचने के बाद ये एकदम से उस पे हमला नहीं करती, धीरे-धीरे उसकी तबीयत ख़राब करती है और उसके पश्चात शरीर में आना आरंभ हो जाती है। फिर क्या होता है, ये दुष्ट आत्माओं से कैसे शुद्धिकरण और उनसे कैसे बचा जाए? मैं तांत्रिक महाराज आपको इसी बारे में बताऊँगा। यदि कोई इंसान भी किसी प्रकार की आत्माओं से जूझ रहा है, ये वो भटक रहा है या उसका शरीर उसके काबू में नहीं है और वो धीरे-धीरे मौत की तरफ जा रहा है, तो आप एक बार उस इंसान का शुद्धिकरण अवश्य करा लें और ये पता ज़रूर कर लें कि इसके अंदर कौन-सी किसकी आत्मा है और कहाँ से आई है। वो शुद्धि है या शुद्धि है, या वो बालक है या बच्चा है, या वो बूढ़ा है या वो स्त्री है, किसकी आत्मा उसके शरीर में रह रही है। जो आत्माएँ होती हैं, वो उस शरीर को अपना घर बना लेती है। किसी भी जतन से, पूजा-पाठ से या मंत्रों से कुछ समय के लिए वे दूर हो जाती हैं। पश्चात कुछ समय के बाद वे फिर उसके शरीर में आ जाती हैं। और इंसान को लगता है कि हमने इस पे ये करा लिया या इस बाबा के पास ले गए या ठीक हो गई, लेकिन नहीं, वो ठीक नहीं हो पाती। सिर्फ़ कुछ समय तक वो उस शरीर को त्याग देती हैं और इंतज़ार करती हैं अपने अकाल मृत्यु समय का, जो उसे अपने पास लाना चाहती है। तो जो आत्माएँ होती हैं, वो इंसान के शरीर को इस कदर ग्रहण कर लेती हैं कि वो एक तरह से उस शरीर पे कब्ज़ा ही कर लेती हैं और चाहती हैं कि इस इंसान को जल्दी अपने पास ले आऊँ। ये कैसे होता है? जैसे मैंने बताया पहले आपको कि किसी ऐसे स्थान पे बैठने से, मदिरा पीने का सेवन करने से ये इत्यादि चीज़ें आपके शरीर में आकर्षित हो जाती हैं। और एक चेतावनी ये है कि बहुत सी लड़कियाँ, स्त्रियाँ क्या करती है, नहाने के बाद या संध्या के समय, शाम के या रात के समय छत पे अपने बाल खोल के खड़े हो जाती हैं और छत पे चलने लगती हैं रातों को। तो रातों को उन चीज़ों का आगमन होना आरंभ हो जाता है, रात्रि को। ये चीज़ें
उनकी खुशबू से आकर्षित हो जाती हैं, या परफ्यूम या कोई इत्र लगा के वो अपनी छत पे चढ़ जाएँ या टहलने लगे या घूमने लगे। उस कन्या को या उस लड़की को ये नहीं लगता कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये धीरे-धीरे ये आत्माएँ उसके शरीर में आकर्षित हो जाती हैं। बहुत सी आत्माएँ या बहुत से असराद या जिन ऐसे होते हैं कि उन स्त्रियों के शरीर से मोहब्बत करने लगते हैं और उनके पास रहना शुरू कर देते हैं। इत्यादि उनके साथ संभोग किसी भी तरह की सारी गतिविधियाँ वो आरंभ कर देते हैं। लेकिन इस बारे में उस कन्या, उस लड़की को ज़रा भी अनुभव नहीं होता। तो वो दिन पे दिन सूखती चली जाती है, परेशान रहती है, आँखों के आगे काले गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं और धीरे-धीरे वो मौत की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी सही इंसान के पास चले जाते हो या किसी सही बाबा के पास चले जाते हो तो आपकी जान बच सकती है, अन्यथा आपकी मृत्यु निश्चित है। अगर आप इस तरह की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो या कोई भी मेरा ऐसा शिष्य या कोई साधक या ऐसी वीडियो देख रहा है मेरी, अगर कोई इसके घर में परेशानी है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है और इस दुष्ट आत्मा को कैसे शरीर से वंचित किया जाता है वो भी हम बता देंगे। लेकिन इसके कुछ उपाय होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो आपको करने अनिवार्य होता है। एकदम से शरीर से ये आत्माएँ नहीं निकलती। इन्हें निकालने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ घंटों का समय निश्चिंत रूप से लगता है, ताकि इन आत्माओं को शरीर से बाहर निकाला जाए। वैसे तो ये आत्माएँ बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट होती हैं। ये बड़ी चतुर भी होती हैं। ये कुछ क्षणों में तो बच्चे की तरह रोने लग जाती हैं, कुछ क्षणों में ये चिल्लाने लग जाती हैं और कुछ क्षण में ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल डरपोक, बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह, आपके आगे एकदम गिड़गिड़ाने लग जाती है। तो एक तांत्रिक इन आत्माओं को अच्छे से जानता है और इन्हें पहचानता है और वो जानता है इन आत्माओं के दुष्ट आत्माओं को कैसे इन्हें इन्हें कैद करके कैसे इन्हें नष्ट किया जाए। क्योंकि ये आत्माएँ जो होती हैं, ये इनकी मृत्यु के बाद इनका मोक्ष इनकी प्राप्ति नहीं होती। उसी कारणवश ये किसी बरगद के पेड़ या किसी पीपल के पेड़ पे ये अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं और धीरे-धीरे इंसानों को शिकार करना शुरू कर देती हैं। जैसे-जैसे इंसान को शिकार शुरू करती है, इंसान मौत की आगोश में आना शुरू हो जाता है। वो अपने घर से चिड़चिड़ापन रहने लगता है और किसी न किसी बात पे क्लेश या लड़ाई करके घर से बाहर चला जाता है। और बहुत सी आत्माएँ तो इतनी हैवी हो जाती है उनके शरीर पे, किसी भी के जिनके शरीर में आ जाती है, उसकी मृत्यु तक ये करा देती हैं। तो आप अगर किसी प्रकार की इन बीमारियों से या इन आत्माओं से जूझ रहे हो, तो आप एक बार हमसे संपर्क अवश्य करें। ये सिर्फ़ एक निःशुल्क सेवा है तांत्रिक महाराज की तरफ से और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तरफ से ये सिर्फ़ आपको निःशुल्क सेवा है। इसमें कोई भी आपका पैसा या किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं दी जाएगी। सिर्फ़ आपको अपना नाम, जानकारी और आवश्यक चीज़ें बताई जाएँगी। वो आपको पूर्ण रूप से जानकारी हमें देनी होगी और जिस शरीर के अंदर भी है ये आत्मा, उस शरीर के अंदर से इस आत्मा को हमेशा-हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। वैसे तो हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं भी किया है तो मेरे आपसे गुज़ारिश है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी और साधनाएँ से ये भरपूर है। इसमें आपको दुनिया का तेजस्वी ज्ञान प्राप्त होने वाला है। अभी ये यूट्यूब चैनल बहुत ही छोटा-सा है, लेकिन यकीनन आगे चलने के बाद ये बहुत ही बड़ा होगा। तो दोस्तों, मेरे बारे जानकारी और मैं तांत्रिक महाराज जो मैंने आपको भी जिस विषय में बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे नंबर पर फ़ोन अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।